हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ एंगल के बारे में हमने इससे पहले भी कई टॉपिक पढ़े हैं। जैसे कि टाइप ऑफ एंगल की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ एंगल में हमने सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइन क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या नाम है कि तिर्यक रेखा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इन सब के बारे में थ्योरी हमने कवर की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने क्या किया कि तैयार किया और उसको लगाने की कोशिश किया। इस वीडियो में हम लोग फिर से उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, आगे लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे तो 100% गारंटी है कि आपका हर एक क्वेश्चन लगेगा। बस आप ध्यान से देखते चलिए और कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई लाइन है निम्नलिखित चित्र में या फिर निम्नांकित चित्र में एल पैरेलल है एम के, मतलब कि जो ये एल वाली रेखा है वो एम के पैरेलल है। ठीक, वह तिर्यक रेखा टी से यहाँ पे देखिए टी जो है एक तिर्यक रेखा है। हमने बताया था कि अगर कोई दो लाइन हो और उसको कोई एक लाइन काटती है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा जो है वो पी पे और क्यू पे दो जगह क्या कर रही है, कट कर रही है और उससे बनने वाले कोण 8 कोण बन रहे हैं। ठीक, तो कभी भी दो पैरेलल लाइन रहेगी, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है उसको कोई एक रेखा कट करेगी तो उसमें जो एंगल बनेगा वो टोटल 8 एंगल बनते हैं। ठीक, जिसमें से आपका एंगल 1 जो है वो 75 डिग्री है, बाकी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एंगल 1 को मैं लिख लूंगा एंगल 1 बराबर 75 डिग्री। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। एंगल 1 हमने लिख लिया 75 डिग्री। अब एंगल 2 एंगल 3 इसका मान निकालेंगे। अब देखिए एंगल 1 जो है वो 75 डिग्री है और इसके जस्ट अपोजिट देखिए एंगल 3 है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, एंगल 3 जो है एंगल 1 के एकदम अपोजिट है। तो एंगल 3 और एंगल 1 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किस नियम से बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण से कौन कौन बराबर हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 1। यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 1 बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 का मान हमने अभी 75 निकाला है तो एंगल 3 का मान भी 75 डिग्री हो जाएगा। फुली समझ में आया होगा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। ठीक, मैं क्या किया हूँ, जो एंगल 3 था ये वाला देखिए एंगल और एंगल 1 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो इसलिए हमने उन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखिए ये वाली रेखा देखिए ध्यान से देखिए, ये रेखा एक है और ये दूसरी रेखा है। ठीक, अब ये रेखा जो यहाँ पे है इसमें एंगल 2 और एंगल 3 एक कोई सीधी रेखा है और उसके ऊपर जा रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 जो हो जाएंगे ये दोनों पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे या फिर कोणों का रैखिक युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एंगल 2 और प्लस एंगल 3 ये बनाएंगे 180 डिग्री और इसको बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। होपफुली समझ में आएगा। फिर से समझिए, एंगल 2 और एंगल 3 ये रेखा यहाँ पे है और इस रेखा के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 मिल के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि क्या एंगल 1 और एंगल 4 लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे, तो आप एकदम आराम से कर सकते हैं कि हाँ भैया एंगल 1 और एंगल 4 मिलके लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे। ठीक, अब देखिए अभी एंगल 3 का मान हमने 75 डिग्री निकाला है। ठीक, निकाला कि नहीं निकाला है बताइए। तो एंगल 3 का मान हमने 75 डिग्री निकाला है तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा 75 इधर आ जाएगा तो 180 माइनस 75 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर दिए, 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा 7 में से 0 जाएगा तो 0 और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 105 डिग्री। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये जोड़ने घटाने वाली चीज़ें जो होती हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए एंगल 2 का मान हम लोगों ने 105 निकाल लिया, एंगल 3 का मान हमने 75 डिग्री निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए अब एंगल देखिए जैसे एंगल 3 और एंगल 1 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट थे, उसी सेम एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। अब होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हम बनाते हैं, एक रेखा ऐसे है और दूसरी कोई रेखा है।
तो ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल, ठीक, इसका मान लीजिए एंगल 1 और इसका नाम रख देते हैं एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने एंगल 1 का मान हमें पता था, तो हमने एंगल 1 का मान, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि साफ सुथरा आपको दिखे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब देखिए एंगल 1 का मान हमने 75 निकाल लिया, तो एंगल 3 एंगल 2 अरे सॉरी एंगल 3 एंगल 1 75 हो गया, किस नियम से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर उसके बाद एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री का क्या बना रहे थे? लीनियर पेयर बना रहे थे, तो उससे हमने निकाल लिया एंगल 2 का मान 105 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 4, ठीक, एंगल 2 और एंगल 4, ये देखिए एंगल 2 और एंगल 4 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये आपका 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक, किस नियम से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक। हमने सारी चीजें निकाल ली। अब बचा आगे, अब देखिए एंगल 6 और एंगल 2, देखिए एंगल 2 और एंगल 6, ठीक, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। एंगल 2 और एंगल 6 जो है ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। अब बोलेंगे सर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल को संगत कोण बोला जाता है। संगत कोण क्या होता है कि अगर कोई रेखा है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो रेखा के एक ही साइड, अब देखिए दोनों रेखा के एक ही साइड है, 2 भी और 6 भी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिए, 2 भी फिगर में देखिए, 2 भी और 6 भी दोनों रेखा के एक ही साइड है, ऊपर से रेखा के ऊपर है, ठीक, देखिए दोनों रेखा के ऊपर है, तो एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, किस नियम से? मैं इसको वापस लिख देता हूं, साफ साफ नहीं दिख रहा था। एंगल 2 बराबर एंगल 6 किस नियम से हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट, अरे सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण से। और एंगल 2 का मान हमने अभी निकाला है 105 डिग्री, तो एंगल 2 का मान 105 है, तो एंगल 6 का मान 105 हो जाएगा, किस नियम से? करस्पॉन्डिंग एंगल से या फिर संगत कोण से। अब कहेंगे सर आप आधा इंग्लिश लिख दे रहे हैं आधा हिंदी लिख रहे हैं, दोनों चीजें हम लोग समझने की दिक्कत है, कोई बात नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण बात एक ही है, ठीक। अब देखिए एंगल आपका, देखिए एंगल 7 और एंगल 1 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब कहेंगे सर किस नियम से? एंगल 7 और एंगल 1 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो एंगल 1 का मान 75 डिग्री था, 75 डिग्री था, तो एंगल 7 का मान भी हो जाएगा। अब कहेंगे सर किस नियम से? तो ये नियम होगा आपका अल्टरनेट आउटर एंगल, या फिर इसी को बोला जाता है, अल्टरनेट आउटर एंगल को बोला जाता है एकांतर बाह्य कोण। हिंदी में भी जानते रहिए, इंग्लिश में जानते रहिए, ठीक। अब बचा एंगल 8, अब एंगल 8 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक, एंगल, और या फिर एंगल 8 और सॉरी इधर देखिए, एंगल 8 और एंगल 6 भी एक दूसरे के बराबर है, और एंगल 8 और एंगल 2 भी एक दूसरे के बराबर है। अभी देखिए एंगल 2 का मान 105 है, एंगल 6 का मान भी 105 है, तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 6 लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट से कर देते हैं, एंगल 6 और एंगल 8 आपका 105 डिग्री हो जाएगा, किस नियम से? अभी हम लोग पता किए कि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। होपफुली समझ में आएगा। तो हमने एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 सारे एंगल, मतलब कि 8 एंगल का मान निकाल के रख दिया आपके सामने। ध्यान से समझिएगा कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो जो एंगल बनता है वो टोटल 8 एंगल बनते हैं, और वो 8 एंगल में एकांतर कोण, संगत कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारी चीजें उसमें बनती है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बनती है। इससे हम किसी भी एंगल, एक अगर एंगल का मान दिया रहेगा तो हम किसी भी एंगल का मान निकाल लेंगे। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आगे देखिए कि कोई ए बी रेखा है, अब उसमें देखिए ये वाला एंगल 1 और इसको मान लीजिए एंगल 2, ठीक। अब वो नाम दिया है उसको बात छोड़ दीजिए। अब देखिए एंगल CMQ, देखिए CMQ वो दिया है, इसको मैं मिटा देता हूं, एंगल CMQ बराबर 60 डिग्री है, ठीक। और क्या बोल रहा है आपको? एंगल 1, या फिर इसको अगर लिखना चाहूँ तो ALM, ठीक, मैं लिख सकता हूँ, या ALQ भी लिख सकते हैं। तो एंगल ALQ का मान बताइए, और फिर एक देखिए ये वाला एंगल PL
बी, जो बीच में रहता है उसको बीच में रखा जाता है, पी एल बी, पी एल बी, एंगल पी एल बी का मान निकालिए। ठीक, हमने इसको थोड़ा सा मिटा के फिर से लिख देता हूँ। क्या मैं हम लोग लिए थे, एम ए एल क्यू, तो यहाँ पे एल था। ठीक, अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है 60 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, यहाँ वाला या फिर यहाँ वाला, कोई भी एक एंगल निकालूंगा, तो एक एंगल निकालूंगा तो देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये वाला अगर एंगल निकालूंगा तो इस वाले एंगल से इस वाले एंगल को हम लोग पता कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग ये वाला एंगल देख रहे हैं, चलिए सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। हम इसको माने 1, इसको माने 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक, ध्यान समझिएगा। देखिए हम लोग एंगल 3 सबसे पहले निकालते हैं। अब देखिए एक ये रेखा है, ठीक, और एक दूसरी रेखा ये है। ठीक, ध्यान से समझते चलिए, फिगर में देखते चलिए। एक रेखा है और एक दूसरी रेखा यहाँ पे जा रही है, ये मतलब एंगल 3 और 60, एंगल 3 प्लस 60 मिल के 180 डिग्री बनाएंगे। कहेंगे सर किस नियम से, तो अभी मैं बताया हूँ, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगलों का योग 180 होता है। तो हम एंगल 3 का मान 180 में से 60 घटा देंगे तो एंगल 3 बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। हमने निकाल लिया एंगल 3 का मान। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 4, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए एंगल 3 का मान निकाले 120 प्लस एंगल 4 बराबर 180, तो एंगल 4 बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल 4 बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक, अभी निकाल लिए। अब एंगल 4 का भी मान निकालिए, एंगल 3 का भी मान निकालिए। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 1, ठीक, एंगल 4 बराबर एंगल 1 हो जाएगा। अब कहेंगे सर किस नियम से एंगल 4 और एंगल 1 को बराबर कर दिए, तो मैं कहूँगा कि एंगल 4 और एंगल 1 ये दोनों अंदर की तरफ है। ठीक, देखिए दोनों अगर ये देखिए ये रेखा है, ये वाली रेखा, इस रेखा के अंदर ये है और इस रेखा के अंदर ये है। मैं इस साइड से बना देता हूँ। एंगल 4 देखिए इस रेखा के अंदर इधर से है और ये रेखा के अंदर है, और दोनों अल्टरनेट है, मतलब एक इस साइड है तो एक इस साइड है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ है तो इंटीरियर, अंतः कोणों से एंगल 4 और एंगल 1 बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 का मान 60 निकाले हैं तो एंगल 1 का मान भी 60 हो जाएगा। किस नियम से, एकांतर अंतः कोण से, वो थोड़ा छुप गया अंतः, उसको समझ लीजिएगा। या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, होपफुली ये मत सोचिएगा कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दे रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बाइलिंगुअल चल रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक, अब एंगल 1 का मान निकालिए तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के कौन सा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है, अभी मैं बताया था वर्टिकली अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हमने सबका मान निकाल लिया। ठीक, ALQ का भी मान निकाल लिया, PLB का भी मान निकाल लिया। तो देखिए ALQ को क्या माने थे हम, 1 माने थे। ALQ को 1 माने थे तो इसका मान निकालिए 60 और इसका भी मान 60 हो गया, दोनों का मान 60 हो गया। होपफुली समझ में आया होगा। जो मान पूछे आप एकदम आराम से बता सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए L जो रेखा है M के पैरेलल है, L रेखा M के पैरेलल है, मतलब ये रेखा इसके पैरेलल है। इसमें X का मान बताना है हमको। ठीक, अब देखिए X और 135 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। कहेंगे सर कैसे, अब देखिए ये, अरे सॉरी वर्टिकली अपोजिट, गलती, माय मिस्टेक, वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट कैसे, ये देखिए ये रेखा के एक इस साइड है और ये रेखा के इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। दूसरा ये भी अंदर है और ये भी अंदर है, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, दोनों रेखा के अंदर है, और अल्टरनेट है मतलब अपोजिट है, इधर उधर है। ठीक, तो x बराबर, पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर 135 डिग्री हो जाएगा। किस नियम से, अल्टरनेट इंटीरियर
इंटीरियर एंगल से। ठीक, इतना ईजी, हाँ इतना ईजी है भाई, इतना ईजी है। दूसरे वाले चलते हैं, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक से देखिए 140 और ये x। ठीक, अब देखिए ये दोनों रेखा के ऊपर हैं, ये भी ऊपर है रेखा के, ये भी ऊपर है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए इसी डायरेक्शन में। तो x बराबर, x का है ना, x का वैल्यू 140 हो जाएगा। कहेंगे सर किस नियम से, करस्पॉन्डिंग। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आप वो मत करिएगा कि सर जी को स्पेलिंग ही नहीं आती है, थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक हो जाती है। करस्पॉन्डिंग एंगल से, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसी तरीके से देखिए x और 150, अब इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये समझने वाली चीज़ है। देखिए तीसरा नंबर, पहले वाले में तो अल्टरनेट इंटीरियर था तो सीधे सीधे, दूसरे वाले में करस्पॉन्डिंग एंगल था तो सीधे सीधे निकल गया। तीसरे वाले में देखिए x और 150 जो होगा, ध्यान समझिए, x और प्लस 150 जो होगा ये बराबर होगा 180 के। किसके बराबर होगा, 180 के, 180 के बराबर होगा। अब कहेंगे सर कैसे, अब ध्यान से देखिए ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन दोनों रेखा के देखिए एक ही साइड है। तो जब कोई एंगल रेखा के एक ही साइड हो और अंदर की तरफ हो तो वो वहाँ पे अंतःकोण बनता है। अब कहेंगे सर कि अंतःकोण में आप बता रहे थे कि एकांतर अंतःकोण बनता है, तो एकांतर अंतःकोण तब बनता है जब रेखा के अलग अलग साइड में, जैसे कि ये वाले में देखिए कि ये वाले क्वेश्चन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले ध्यान देखिए, पहले वाले में देखिए कि ये दोनों रेखा के ऊपर थे और अंदर, मतलब अरे सॉरी, दोनों रेखा के अंदर थे और अलग अलग डायरेक्शन में थे। लेकिन इसमें देखिए कि ये भी रेखा के अंदर है, देखिए x भी रेखा के अंदर है, 150 भी रेखा के अंदर है, 150 भी रेखा के अंदर है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में बराबर नहीं होता, इन दोनों कोणों का योग मतलब x प्लस 150 का योग 180 होता है। इसको बोला जाता है अंतःकोण या फिर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं, कि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे जो x का मान है ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये रेखा के इस साइड है और ये रेखा के इस साइड है, मतलब कि दोनों रेखा के नीचे हैं, ऊपर नहीं है, नीचे हैं। तो x बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, किस नियम से, तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो होपफुली आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी जो इतना मैंने बताया है। इस वाली वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वीडियो मुझको लग रहा है थोड़ी सी लंबी जा रही है, और आप लोग इतना देर तक अगर देख रहे होंगे तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग को मजा आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।